कॉलेज स्टूडेंट हो, इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपके लिए 8 ऐसी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी लाया हूँ जो कंपनी की तरफ से, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, हैकररैंक हो गया एंड मेनी मोर, जो करंटली ओपन है और आपको इसमें अप्लाई कर लेना चाहिए। सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजप्रीत है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है ऑफ कैंपस इंटर्नशिप एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। तो यार देखो, बहुत सारे बच्चे होंगे जो टीयर 3 कॉलेज से होंगे और आपकी कंप्लेंट होगी यार मेरे कॉलेज में तो इतनी प्लेसमेंट ही नहीं आती। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑफ कैंपस बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है जो टीयर 3 के बच्चे उसमें एलिजिबल होते हैं, पर ये कब आती है कब जाती है अपने को पता ही नहीं होता। तो तुम्हारा भाई इन अपॉर्चुनिटी ढूंढ के आपके सामने रहता है। क्लियर है। आज भी मैं आपके लिए कुछ 8 अपॉर्चुनिटीज़ लाया हूँ जो बड़ी बड़ी कंपनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, हैकररैंक, सिस्को की कंपनी की तरफ से है। आपको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप एक भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करो। इसी के साथ साथ ऐसी बहुत सारी डेली जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, अगर आप वो नहीं मिस आउट करना चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं प्रॉपरली हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार देखो, आ जाते हैं सबसे पहली अपॉर्चुनिटी पे। अमेजॉन एमएल चैलेंज 2025 लाइव हो चुका है। इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है 9 अक्टूबर, तो पहले उसको फटफट रजिस्ट्रेशन कर देना। क्या होता है अमेजॉन एमएल समर चैलेंज? बेसिकली एक हैकाथॉन होती है जहाँ पे अमेजॉन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आपके सामने देता है। आप एज ए इंडिविजुअल या फिर टीम इसमें पार्टिसिपेट करते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके सबमिट करते हो। ओके, जो भी टॉप 50 टीम्स इसमें जो आती हैं, टॉप 50 जो होते हैं, उनको प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है एज एन अप्लाइड साइंटिस्ट इंटर्न। मतलब अमेजॉन में इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखो, बी टेक के बच्चे एलिजिबल हैं, साथ में पीएचडी, एमई, एमटेक, एमएस के बच्चे भी इसमें एलिजिबल है। 2026 और 27 के पास आउट इसमें एलिजिबल है। मतलब करंटली अगर आप थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर में हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ये कुछ रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, जैसे फर्स्ट जो आएगा उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, सेकंड जो आएगा 75,000, थर्ड आएगा 50,000। टॉप 10 टीम्स को क्या मिलने वाला है? सर्टिफिकेट। और टॉप 50 को प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी अप्लाइड साइंटिस्ट इंटर्न की एट अमेजॉन। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो बहुत पास है। आज ऑलमोस्ट 8 को ये वीडियो हो रहा है, कल 9 तारीख लास्ट डेट है, तो फटफट अप्लाई करो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है। देखो यार, अगर आप देखोगे तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है, पर अगर आपके पास राइट स्किल्स नहीं है ना, तो यार कंपनीज में ये टाइम में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कोई मुंह उठा के अप्लाई कर रहा है। मार्केट बहुत फास्ट मूव हो रहा है मेरे दोस्त। कंपनीज को राइट स्किल्स के साथ साथ एआई भी आपके काम में इंटीग्रेटेड हो तो उनको आ जाता है मज़ा कि भाई इसको पहले हायर करो, ये काम फास्ट करेगा। यहाँ पे जो आपकी मदद करता है वो है पीडब्ल्यू स्किल्स की तरफ से इनके ऑफलाइन प्रोग्राम। यहाँ पे आपको सिर्फ थियरी नहीं सिखाया जाता भाई, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराया जाता है। और यार ऑफलाइन का अपना माहौल है, एनवायरनमेंट रहता है भाई कि सब पढ़ रहे, अपने को भी पढ़ना है। लाइव मेंटरशिप होती है, कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। करंटली ये आपको 2 अपने कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे। पहला है फुल स्टैक डेवलपमेंट विद एआई। यहाँ पे आप फ्रंट एंड बनाना सीखते हो, बैक एंड बनाना सीखते हो, पर उसी के साथ साथ एआई टूल्स को इंटीग्रेटेड करना भी सीखते हो, एआई को इंटीग्रेट करना सीखते हो। जैसे चैटबॉट हो गया, रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया, और आप यहाँ पे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हो जो आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। दूसरा जो इनका कोर्स है वो है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। यहाँ पे आप पाइथन, एसक्यूएल, मशीन लर्निंग तो सीखते ही हो, पर एआई टूल्स को अपने काम में इंटीग्रेट करना सीखते हो। जैसे जीपीटी हो गया, लैंगचैन हो गया, हगिंग फेस हो गया। इनके थ्रू आप, ये एआई टूल्स के थ्रू आप अपना डेटा एनालाइज करते हो, जिससे आपका जो काम है वो बहुत फास्ट हो जाता है। इतना समझ रहे हो? बाकी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है भाई। यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, थियरी बेस्ड लर्निंग नहीं होती। इसी के साथ साथ पीडब्ल्यूसी के साथ सर्टिफाइड है। मतलब यहाँ पे आपको पीडब्ल्यू स्किल्स और पीडब्ल्यूसी का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो एक इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट है। इतना समझ में आया कि भैया ऐसे ही नहीं, जान पहचान वाली चीज़ है। अब और क्या मिलेगा इसमें? आपको जॉब असिस्टेंट मिलेगी कि यार मैं रेडी हो गया, आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई, तो ये लोग ये भी आपको गाइड करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरे को सीखना है लेकिन मैं कहाँ से सीखूँ, तो यार पीडब्ल्यू स्किल्स के ऑफलाइन सेंटर्स हैं। आपके सामने जो स्क्रीन्स हैं यहाँ पे इनके सेंटर्स करंटली अवेलेबल है। जैसे बैंगलोर हो गया, पटना हो गया, इंदौर हो गया, पुणे हो गया, लखनऊ हो गया, नोएडा हो गया, इन जगह पे ये अवेलेबल है। तो आप ज़रूर जाके चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अभी देखते हैं अपन बाकी अपॉर्चुनिटीज़। तो आ जाते हैं अगली अपॉर्चुनिटी पे। अगली अपॉर्चुनिटी ईवाई की तरफ से। ईवाई टेकाथॉन लाइव हो चुका है। ईवाई बिग 4 में आती है। ऐसी कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका, मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 अक्टूबर। बेसिकली टेकाथॉन एक हैकाथॉन होता है, इसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आपको दी रहेगी, आप उसके अपने हिसाब से उसका सोल्यूशन सबमिट करते हो, और जो अच्छा परफॉर्म करता है उसमें ईवाई में इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। इतना समझा? ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो,
पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम, कोई भी कॉलेज जो बेस्ड आउट ऑफ इंडिया है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपकी एज 18+ होनी चाहिए। आप इंडिविजुअली इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर मैक्सिमम 5 लोगों की टीम के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्रॉस कॉलेज और क्रॉस स्पेशलाइजेशन इसमें अलाउड है। जीतने वाले को जो फर्स्ट टीम आएगी उसको 3 लाख रुपीज़ मिलेगा, जो सेकंड आएगी उसको 2 लाख रुपये मिलेगा। ऑल द नेशनल फाइनलिस्ट विल रिसीव प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। तो भैया अगर बहुत जो फाइनलिस्ट हो रहा है उन सबको प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी उसमें देखा जाएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको इसमें अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया, गूगल की तरफ से अपॉर्चुनिटी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पीएचडी इंटर्न। तो जो करंटली पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। देखो क्या है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है समर 2026। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, परसुइंग पीएचडी प्रोग्राम विथ फोकस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड अदर टेक्निकल रिलेटेड फील्ड। ऑब्वियसली अगर एक गूगल है तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें से कोई भी फ्लुएंट होनी चाहिए, C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, और आपको यूनिक्स और लिनक्स का एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। साथ में आपका डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कड़क होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने कहा है प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन उनको दी जाएगी जो AI, ML, डेटा माइनिंग, सिस्टम डिज़ाइन, एल्गोरिथम, आर्किटेक्ट रिलेटेड एरियाज़ में मास्टर है। तो मैंने बोला था AI आता है अपने काम के साथ साथ, तो वो ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसमें अब आपको अप्लाई करना चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। अब आ जाते हैं अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो है HP पावर लैब 2.0। HP बोले तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाला HP पावर लैब 2.0। ये भी बेसिकली क्या है, एक हैकाथॉन है इनकी तरफ से, जहाँ पे आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके, इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो कितनी है, 27 अक्टूबर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चलो बता देता हूँ। कोई भी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD स्कॉलर स्टूडेंट जो फुल टाइम डिग्री परस्यूएट कर रहा है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। पार्टिसिपेट कैन आइदर रजिस्टर एज इंडिविजुअल और कम्पीट इन अ टीम ऑफ 1 to 4। इनमें से कोई भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। 1 person कैन नॉट बी इन मोर देन 1 टीम। जीतने वाले को 1.5 लाख रुपये मिलेंगे, जो फर्स्ट रनर अप आएगा उसको 1 लाख, और बाकी ये कुछ प्राइसेस है। टॉप 50 जो आएगा उसको SPCL की तरफ से समर इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। तो एक बहुत अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है भैया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में अगर इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है, दैट्स अ क्रेजी थिंग बड़ी। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं भैया हैकर रैंक। कौन नहीं जानता हैकर रैंक को। ऐसी जगह अगर अपने को इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है तो आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटर्न है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इंटर्न, फुल टाइम अपना होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपकी सॉलिड फाउंडेशन होनी चाहिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में, ऑब्वियसली। आप फ्लुएंट होने चाहिए कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज में, ये इन्होंने बताया गया। आपको APIs क्या होता है, वेब सर्विसेज क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है वो पता होना चाहिए। अ क्लियर कम्युनिकेटर एंड कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्वर हु ओन्स द वर्क एंड टू एंड, ये ज़्यादा इनको चाहिए। अगर आप एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूटर हो ओपन सोर्स में तो भैया ये इनको मज़ा आ जाता है। साथ ही साथ किनको प्रेफरेंस दी जाएगी वो भी बताया कि आपने कोई साइड प्रोजेक्ट्स किए हैं, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया है, हैकाथॉन्स जीते हो या फिर टेक्निकल राइटिंग की है, तो भैया इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वापस देखो क्या है, AI ML टूल्स में और इंटीग्रेटिंग LLM इनटू प्रोडक्ट फ्लोज में आता है, तो भैया आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। स्मार्ट सेंस ऑफ हाउ टू अप्लाई AI टू योर वर्क। देखो ये देख रहे हो कि ये चीज़ एक्चुअली जो मैंने आपको बताई थी वहाँ पे काम आ रही है। और बस यही सारी चीज़ है कि अगर आपको ये सब आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो भी है अमेज़ॉन की तरफ से सॉफ्टवेयर डेव इंजीनियर 1 की अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे रोल क्या होने वाला है, ये रोल मैंने बता दिया है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चलो मैं आपको बता देता हूँ। बैचलर डिग्री या फिर अबव इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड अगर आप है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल का, जैसे ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम डिज़ाइन, डेटा स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। साथ में आपको नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, जैसे C++, पाइथन, जावा और पर्ल। इसमें से कोई भी एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी आपकी पकड़ बहुत तगड़ी है तो भैया चल जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने कुछ प्रेफर क्वालिफिकेशन भी बताई गई है कि अगर आपने ये चीज़ें की है तो बहुत अच्छी है, क्योंकि अमेज़ॉन यार डायरेक्ट थोड़ी हाँ ठीक है आ जाओ, ये कह रहा है कि अगर आपके पास कुछ पहले से टेक्निकल इंटर्नशिप है तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर आपको एक्सपीरियंस है विद डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी टायर सिस्टम, एल्गोरिथम एंड रिलेशनल डेटाबेस तो भी बहुत सही है। आपको एक्सपीरियंस है ऑप्टिमाइजेशन मैथमेटिक्स में, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन हो गया। साथ ही साथ आप हैंडल कर सकते हो एम्बिगियस एंड अनडिफाइंड प्रॉब्लम्स, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये लोकेशंस पे ये इंटर्नशिप अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो इंटर्नशिप है वो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। इसका नाम है सिलिकॉन इंजीनियरिंग इंटर्न। मुझे बहुत सारे ना बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सुमेर भाई सिर्फ तुम कंप्यूटर साइंस और IT के लिए इंटर्नशिप लाते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के बच्चों का क्या। तो ये इंटर्नशिप आपके लिए भाई, क्लियर है। देखो उन्होंने करंट
तो स्पेसिफिकली बताया करंटली परसुइंग अ बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग। अगर आप ये कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। ये चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। क्या क्या है? फॉर एग्जांपल आपको माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और VLSI का कोर्सेज अगर आपने किए हुए तो बहुत सही है। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन और सिमुलेशन आपको आता है तो ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर, एम्बेडेड सिस्टम, नॉलेज ऑफ वेरिफिकेशन प्रिंसिपल, टेस्ट बेंचेस, UVM, ये सारी चीज़ें अगर आपको आती है तो बहुत सही है। जैसे आ गया सर्किट डिज़ाइन यूजिंग VLSI डिज़ाइन एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। अगली जो इंटर्नशिप है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न की सिस्को की तरफ से। सिस्को भी एक बहुत अच्छी कंपनी है भाई। ओके, यहाँ पे ये लोग देख रहे हैं इंजीनियरिंग बैक एंड जावा। तो मैंने आपको बताया था फ्रंट एंड बैक एंड अगर आपका स्ट्रॉन्ग है और उसमें AI है तो आप अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी फोड़ सकते हो। तो ये भी आप अगर वैसा अपने कुछ नॉलेज है तो यहाँ पे ऐसी जगह कि अपने को मौका ज़्यादा मिलेगा। ओके, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप रिक्वायरमेंट है करंटली आप 2023 के पास आउट होने चाहिए, नहीं 27 के पास आउट होने चाहिए। मतलब आप करंटली थर्ड ईयर में हो। 23 मेरे को क्यों दिमाग में आ गया, क्योंकि थर्ड ईयर था ना तो मैंने वो 23 हो गया। 27 के पास आउट होने चाहिए। बेसिकली आप अभी करंटली थर्ड ईयर में हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की विद एन एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी। एप्टीट्यूड मतलब क्यूरियोसिटी, क्या हाँ भाई मेरे को नई चीज़ें सीखने का मन है, वैसा वाला चीज़। स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, पोसेस क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एक्सीलेंट ट्रबल शूटिंग, डिबगिंग एक्सेट्रा, एक्सपीरियंस इन एस्टैब्लिशिंग एंड सस्टेनिंग एक्सीलेंट रिलेशनशिप विद द एक्सटेंडेड टीम। आपकी वर्बल और रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स भी एक्सीलेंट होनी चाहिए। बैंगलोर इंडिया में ये अपॉर्चुनिटी है। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको बिल्कुल नहीं मिस आउट करनी चाहिए। देखो यार, मेरा लास्ट में एक ही चीज़ रहेगा कि आप सोच रहे हो कि यार इंटर्नशिप में मैं अप्लाई कर दूँ, तो मुंह उठा के अप्लाई मैं कर रहा हूँ। एक इंटर्नशिप आती है ना तो 3-4 हज़ार 5,000 10,000 लोग अप्लाई करते हैं। जब तक अपन खुद मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, उसके लिए रेडी नहीं होंगे, उसके लिए काबिल नहीं बनेंगे, तब तक कोई मतलब नहीं है। तो आप सोच रहे मैं अप्लाई कर रहा हूँ भाई मेरे को नहीं हो रहा, तो यार थोड़ा मेहनत कर, खुद पे काम कर, खुद की स्किल्स अपग्रेड कर। क्लियर है? मैंने फिजिक्स वाला कहीं बताया, वो वाला आप चेकआउट कर सकते हो, खुद से भी कहीं कर सकते हो। लेकिन मेन गोल क्या होना चाहिए कि खुद पे काम करो। साथ ही साथ ये अपॉर्चुनिटीज़ को तो मैं आपके लिए लाते रहूँगा। तो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस के चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारी कम्युनिटी है, व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन करो। मैं बहुत सारी रिसोर्सेज वहाँ पे भी शेयर करता हूँ। पर जब तक तू मेहनत करेगा नहीं करेगा ना तो नहीं होगा। तो मेहनत कर तो खुल लेगा। आई बिलीव इन यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।